अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे झूले जो हम बचपन से जो है ना हमारा ख्वाब होता है लेना। और दूसरा आजकल टिकटॉक में कोरिया का एक डिस्को डांस झूला वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, तो हम वो देखने जा रहे हैं स्पेशली। तो यहाँ पर अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। अब मुझे पता है कि यार नाश्ते में समोसे नहीं खाए जाते, बट हम लोग यही करते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, आपने इनकी जो है ना शक्ल को इग्नोर करना है क्योंकि समोसों की शक्ल काफ़ी बुरी नज़र आ रही है। और ऊपर से मुझसे एक और ब्लंडर ये होगा कि मैंने इनको फ्रीज़ करते हुए मतलब एक ही प्लेट में ऐसे रख दिए थे ताकि थोड़ा सा बर्तन कम गंदे हों। तो मैंने इनको बस ऐसे ही ऊपर नीचे रख दिया और उसकी वजह से ये चिपक गए। और बाद में जब मैंने इनको उतारा तो ये थोड़े से टूट गए थे, बट इसको हमने किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लिया है। पाकिस्तान में तो ये होता है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो ना तो आपको खाने पकाने की टेंशन नहीं होती कि बाहर से ही हम लोग खा लेंगे, या कुछ भी स्नैक वगैरह खाने को दिल कर रहा है तो आप वहाँ से लेके खा सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग को क्या होता है कि हर छोटी से छोटी चीज़, अगर आपको नमक पारे भी खाने हैं ना तो वो भी आपको घर ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाए। तो ये चीज़ है कि भाई एक तो कहीं जाने की टेंशन, फिर बच्चों को संभालने की टेंशन, फिर तीसरी खाने पीने की टेंशन। तो ये सारी टेंशनें लेके जो है ना हम लोग जाते हैं घूमने फिरने। तो मुझे लगता है कि जितना मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता है ना उतना ही आसिफ के लिए भी होता है, क्योंकि हम लोग हैं फैमिली के 5 मेंबर, मतलब 2 मेरे भाई हैं, ठीक है, 2 बेटियां और एक मैं। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग बिल्कुल एक प्लेन पेपर है, मतलब जिनको कुछ पता नहीं है, जैसे अल्लाह मियां की गाय होते हैं ना, कि हमें कुछ पता नहीं होता कि हमने कौन सी जगह जाना है, कैसे जाना है, मतलब कितना टाइम लगेगा या उस जगह पे क्या क्या सिस्टम है सारा। तो ये सारी सरदर्दी जो होती है वो होती है मेरे हस्बैंड की। उन्होंने जगह सेलेक्ट करनी है, कैसे जाना है, किस टाइम पे पहुंचना है, मतलब कब वो क्लोज़ हो जाता है, ये सारी चीज़ें, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है। इवन कि आप उस जगह का लाइक देख सकते हो कि उस जगह में क्या क्या है, और मतलब इंजॉयमेंट के लिए कुछ है भी या नहीं, बजाय इसके कि आप वहाँ पर पहुँच के देखो कि यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं और इतना लंबा सफ़र जो है आप खामखा में तय कर लो। तो ये चीज़ है कि ये सारी सरदर्दी इनकी होती है, और हम लोग को सिर्फ यही टेंशन होती है कि बस घर से निकलना कैसे है। एक दफ़ा जब हम लोग घर से निकल आए तो उसके बाद जो है ना मतलब हमारे लिए कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो कि बच जाए। तो यहाँ पर जी हम आ गए और अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। अच्छा, कोरिया में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं कि हर बंदे के पास गाड़ी है। अगर कोई कपल है ना तो हस्बैंड के पास अलग से गाड़ी होगी, वाइफ के पास अलग से होगी। तो जब भी हम जाते हैं कहीं तो पार्किंग का सबसे ज़्यादा मसला होता है, और हम लोग को गाड़ी पार्क करने में कोई आधा घंटा लग ही जाता है। तो खैर यहाँ पर गाड़ी पार्क कर ली और अब हम जा रहे हैं अपना पार्क की तरफ। और एक और बात कि मैं बहुत ही स्लो बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी ने कंप्लेन किया है कि भाई तुम बहुत तेज़ बोलती हो, व्लॉग्स में कुछ समझ नहीं आता। तो आज मैं जो है ना इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए व्लॉग कर रही हूँ, बहुत ही सुकून से तहम्मुल से बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरी मम्मा ना वो सारे व्लॉग्स देखती हैं, कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं जो उन्होंने स्किप किया हो, और सिर्फ एक वजह से देखती हैं कि यार बच्चे कैसे हैं, मतलब मैंने बच्चों को कैसे रखा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं अपनी अम्मी के पास ही रहती थी, तो दोनों बच्चे और हम लोग, मतलब मेरी अम्मी नहीं समझे इनको पाला है, तो वो सिर्फ इस चक्कर में व्लॉग देखती हैं कि यार मैं बच्चों को क्या खिला रही हूँ, क्या पिला रही हूँ, मतलब कहीं जा रहे हैं तो ये कवर है या नहीं है, क्योंकि अभी कोरिया का मौसम भी थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। तो ये है भाई कि हमारे जो है ना व्लॉग से किसी और को फ़ायदा हो ना हो, मेरे अम्मी अब्बू को बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको जो है ना वैसे ही जब भी हम लोग, जितने भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उन सबको यही टेंशन होती है कि यार उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब अच्छे से रह रहे हैं या नहीं है, खुश हैं या नहीं है। तो मुझे लगता है कि व्लॉग्स के थ्रू ना उनको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है कि नहीं, मतलब अच्छे से लाइफ गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं समुंदर के ऊपर, जहाँ पे हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पर ये भी कोई व्यू है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोरियंस ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि कोरियंस को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे कि हमारी कंपनी में जो लड़के होते हैं, जो हमारे साथ कोरियन वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उन्होंने अपना साथ एक डिस्पोजेबल कप में आइस क्यूब्स रखे हुए होते हैं। तो जब उनको लगता है कि यार अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो वो आइस क्यूब ऐसे मुँह में रखते हैं और थोड़ा सा घुमाते हैं, और उसके बाद जो है ना उनका कोई दिमाग रिलैक्स होता है। तो मैं कही थी कि यार हम लोग पाकिस्तान में इतनी गर्मी होती है और उसमें भी हम लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं, कोई इतना ज़्यादा फील नहीं होता कि बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। बट ये है कि मुझे लगता है कि इनके बचपन से ही ना ये एसी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनका घर से लेके इनके स्कूल्स, इनकी बसेस, इनकी गाड़ियाँ, इनके लाइक बस स्टेशन तक जो है ना एसी लगा हुआ होता है। तो इतना ज़्यादा एसी में रहने की वजह से शायद इनसे जो है ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। खैर यार हर कंट्री का अपना अपना वे ऑफ लाइफ होता है। मुझे लगता है कि यार जितनी सहूलतें इनको इनकी कंट्री में दी जाती हैं उसी लिहाज से इनकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसी टेम्परेचर पर इनकी बॉडी आदी हो जाती है, और इनको मुझे लगता है कि बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी कंट्रीज़ में जितनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा लाइक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये सर्दी के लिए भी और गर्मी के लिए भी। अच्छा, यहाँ पर मुझे कोरिया में आए हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो गर्मियों का तो मुझे नहीं पता, बट जैसे जैसे अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर इतनी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की जाती हैं अपने कंफर्ट के लिए, कि मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी कि यार ये सर्दी से बचाने के लिए क्या क्या ड्रामे करते हैं, जो कि मैं देख के हैरान होगी कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट वो इतना ज़्यादा कंफर्ट देती हैं आपको। तो इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पर हम आ गए हैं भाई पार्क में। सारी बातों में ये बात तो निकल ही गई कि यार हम लोग पार्क आ रहे थे और कुछ आइडिया नहीं था कि इसके आसपास इतना अच्छा व्यू है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, कोरिया में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ हमारे साथ कि जिस जगह का हम लोग प्लान करके जाते
जाते हैं, हमारी सर्चिंग सिर्फ उसी के ऊपर होती है। जैसे कि हम लोग उस पार्क के ऊपर सर्च करके आए थे यार क्या कॉस्ट है, क्या सिस्टम है सारा, लेकिन हमारा जो उसका आसपास का एरिया होता है ना, उसका हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। और ये एरिया इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा फैला हुआ था और इतना ज़्यादा खूबसूरत था और इतना वेल डेकोरेटेड था कि मुझे लग रहा था कि यार मेन पार्क को छोड़ो, बंदा यहीं पे जो है ना कोई अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकता है। ये जितनी भी लाइटिंग और ये सब जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब फ्री का फ्री है। और कोरिया में जितने भी पार्क्स होते हैं वहाँ पर फ्री कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, जो कि मिनी कॉन्सर्ट टाइप के होते हैं। तो हर सिंगर जो है अपना अपना एक लाइट लेके, थोड़ा सा गिटार वगैरह लेके उसने अपना सेटअप किया होता है। तो यहाँ पर जगह जगह अपनी सिंगिंग हो रही होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग एंजॉय करें, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार यहाँ के जो पब्लिक एरियाज़ हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, जो कि आपके जहाँ पे आपने पे करके जाना होता है। तो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यार इनके पार्क का क्या सिस्टम है। और यहाँ पर जी स्केचिंग हो रही थी और मैं इस आंटी की हिम्मत को सलाम देती हूँ, मतलब 2 घंटे ये आंटी यहाँ पर बैठी रही हैं और अपना स्केच बनवा रही थी। इससे अच्छा था कि यार आजकल स्केचिंग का ज़माना ही नहीं है, क्यों वो इतना थक रही हैं, बट यार हर किसी का अपना अपना होता है, हमें क्या। तो जी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये कोई नाइट व्यू है। अच्छा, जब हम लोग आए थे तब कोई दिन का टाइम था और अभी तक हम यहाँ पर घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यार ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब हम चलते हैं जी अपने पार्क की तरफ और यहाँ पर हमने एंट्री करी है पार्क के अंदर। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि यार पाकिस्तान वाला धोखा हमें कोरिया में भी मिलने वाला है। हुआ कुछ हुआ है कि यार एक तो झूला था जो कि सिर्फ हम लोग देखने की हद तक आए थे और वो वही झूला है जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वायरल है, ठीक है। और मुझे सिर्फ वो देखना था कि यार लाइव भी ऐसा ही होता है जैसा मतलब उस वीडियोज़ में दिखाया जाता है। वो सिर्फ मैं देखने की हद तक आई थी क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा झूला था जो कि हम लोग बचपन से यार देखते हैं, उसको हम लोग टायर वाला झूला या पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट मेरे लिए वो टायर वाला ही झूला है। वो जी ख़राब, ठीक है, वो चला ही नहीं, मतलब उसके लिए हम लोग इतने दूर से आए हैं। अच्छा, आप देखिएगा कि यहाँ पर ख़राब होने के बावजूद इन्होंने लाइटिंग में कोई कमी नहीं रखी, मतलब कि फुल ऑन जो है लाइटिंग इसकी ऑन है और पूरा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में। और पूरे पार्क में मुझे लग रहा था कि यही सबसे खूबसूरत चीज़ लग रही थी। तो खैर फिलहाल इस प्लान को करते हैं एस्केप और इसी उम्मीद के साथ कि यार नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी ट्राई तो मस्ट करना है। और यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे थे बच्चों के लिए कोई झूला ऐसा जिसमें वो थोड़ा सा यूनिक भी हो और वो इन्जॉय भी करें। अच्छा, हमेशा क्या होता है कि हम लोग एक ही साइड सोच रहे होते हैं कि यार नहीं बच्चे इन्जॉय ही करेंगे, कभी उसका ऑपोजिट नहीं सोचा कि यार अगर वो डर गए या रोना शुरू हो गए तो फिर क्या करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ वही हुआ। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इनको लेके आए और हमें यही था कि ये बहुत अच्छा है, मतलब कोई इतना ज़्यादा डराना भी नहीं है कि बच्चे रोना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने उम्मे फातिमा को बिठाया और उसका रोना स्टार्ट हो गया था। और साथ जो कोरियंस के बच्चे थे और अमल, वो मतलब फुल इन्जॉय कर रहे थे, उनको कोई मतलब टेंशन नहीं थी। लेकिन उम्मे फातिमा थोड़ा सा डर गई थी। तो फिर हम लोगों ने भाई झूला रुकवाया और उम्मे फातिमा को उतारा है। ये हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट सोच रहे होते हैं, कभी नेगेटिव की तरफ गए ही नहीं कि यार अगर ऐसा ना हुआ तो। बट शुक्र है अल्लाह का कि यार वो ऑटोमेटिक नहीं था, अदरवाइज़ क्या था कि ये बेचारी ऊपर ही रोती रहती क्योंकि टाइमिंग ख़त्म होनी थी और उसके बाद ही जो है ना झूला रुकना था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब कोरियंस की एक अच्छी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। अगर इनको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ पहना हुआ अच्छा लग रहा है, स्पेशली मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उम्मे फातिमा और अमल, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। कोरिया में इनके फीचर्स थोड़े से इस तरह के हैं कि यार मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इनको अगर उम्मे फातिमा लोग अच्छी लग रही है ना तो ये बाकायदा आके उनको लाड करेंगे, ठीक है, प्यार करेंगे, इनके साथ बातचीत करते हैं। और इवन कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये इनको पैसे भी देते हैं, जो कि मतलब बहुत ही रेयर केस है कोरिया में। कोरिया में कोई कितना भी अच्छा होगा ना, वो पैसों वाला लाड नहीं होता, मतलब पैसे वो किसी को भी नहीं देते। तो ये इनका कल्चर है कि जब ये किसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो ये उसके उसको पैसे देते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम किसी के घर जाते हैं या कभी दावत पे, ईद पे पैसे देते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था और हम लोग पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है यार, जब कोई पैसे देता है तो पहली दफ़ा में ही नहीं लिए जाते, ये वहाँ का एक ट्रेंड है। तो मैं भी मना करी थी और इस तरह से, तो वो इस चीज़ को माइंड कर रहे थे कि यार उनको लग रहा था ये थोड़ा सा रूड है और उनको लग रहा था कि शायद फॉरेनर होने की वजह से हम उनको पैसे दे रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है, ये वो सारा सिस्टम। बट ये चीज़ मुझे यहीं आके पता चली है कि यार ये पैसे देने वाला सिस्टम भी होता है और ये 2-3 दफ़ा हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो जी बातों ही बातों में हम लोग पहुँच चुके हैं झूले के करीब के, जिसके लिए यहाँ पर हम लोग आए थे। और मुझे लग रहा था कि यार ये सारा स्क्रिप्टेड होता है, ये सारा प्लान्ड होता है, मतलब वो जितने भी कपल्स की वीडियोज़ बनी हुई होती हैं सारी, वो सारी प्लान्ड होती हैं। बट यहाँ आने के बाद पता चला है कि यार ये सब कुछ नेचुरल होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वेट कर रहे थे आधे घंटे से। यहाँ पर जो नेचुरल और जो चीज़ न्यू मुझे पता चली है वो ये है कि यार वहाँ पर जो हमें 1 मिनट का क्लिप दिखाया जाता है उसके पीछे कोई आधे घंटे की एफर्ट होती है। और इस झूले को चलने में पूरा कोई आधा घंटा लगता है और लोग यहाँ पर वेट करके और देख रहे होते हैं, अपना टाइम दे रहे होते हैं। तो वाकई ये काफ़ी अच्छा था दिखने में और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।